Hello everyone, this is the lecture number 7 of the topic metric space. तो अब इस लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस करेंगे. तो फर्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ अ सेट. इंटीरियर तो पहले एक मेट्रिक स्पेस है, जैसे लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस. कोई मेट्रिक स्पेस है और ए इसमें कोई सबसेट है एक्स का. ए सबसेट ऑफ एक्स, बी एनी सेट. देन एक एलिमेंट है जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तब हम x को बोलेंगे ए सेट का इंटीरियर है. देन x इज इंटीरियर ऑफ ए इफ अगर हमारे पास एक बॉल मिले, इफ देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल B with center x with some radius r such that x belongs to that ball. एक ओपन बॉल मिले जिसका सेंटर x हो और x उस बॉल में बिलोंग करता हो, तब हम बोलेंगे कि x जो है इंटीरियर है a का. अब और हम ऐसा भी कह सकते हैं, जिससे जो b ऑफ x r है ये सबसेट है a का और x बिलोंग कर रहा है इसमें, तब हम बोलेंगे x is the interior point of A. और ये डेफिनेशन किसकी थी? नेबरहुड की. तो हम लिखेंगे x is interior point of A if and only if A is neighborhood of x. अगर A x का नेबरहुड है तो x उसका इंटीरियर है. अगर x A का इंटीरियर है तो A उसका नेबरहुड है. एक दूसरे को कन्वर्स पार्ट भी थोड़ा इसका इफ एंड ओनली कंडीशन. तो अगर आप जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं, किसी सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उसको आप कलेक्ट कर लो. कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर्स, और यू कैन से दैट ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए. तो उस सेट को बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सेट. इंटीरियर पॉइंट्स का सेट, इंटीरियर ऑफ ए सेट, किसी सेट का इंटीरियर. तो अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट. जैसे इंटीरियर पढ़ा तो वैसे ही एक्सटीरियर भी होगा. तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. मेट्रिक स्पेस ली है एक्सटी, मेट्रिक स्पेस. अब उसमें एक सेट है A, इसका x का, बी एनी सेट. अब इसमें जो एक एलिमेंट है x एलिमेंट आपको पूरी स्पेस से चूज करना है. x बिलोंग्स टू कैपिटल X. इस x पॉइंट को हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे. x इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A. कब? जब if x is interior of A complement. A का इंटीरियर नहीं होना चाहिए. अगर x A के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आ गया तो वो हम बोलेंगे कि वो उसका एक्सटीरियर है. किसी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर एक्सटीरियर ही तो हुआ. तो बस, तो एक्सटीरियर यहां तक. आगे हम करेंगे एडहेरेंट पॉइंट. एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं. आपके पास मेट्रिक स्पेस है एक्स टी. इसमें से आपने एक सेट चूज किया A, जो किसका सेट है? x का. A इज द सेट सबसेट ऑफ x. देन एक पॉइंट चूज किया है x जो कैपिटल X में जा रहा है. अब ये x पॉइंट को एडहेरेंट पॉइंट तब बोलेंगे A का इफ एनी ओपन बॉल जिसको हम B बोल रहे हैं विद सेंटर एट X contains at least one point of A. आपके पास एक स्पेस है. इस स्पेस के आपने एक A सेट ले लिया. A सेट को
अब x को a का एडहेरेंट पॉइंट बोलोगे अगर यहाँ पे x है, इसके अराउंड जितने भी ओपन बॉल्स बन सकते हैं x को सेंटर अज्यूम करके, x को सेंटर अज्यूम करना और ओपन बॉल बना देनी है। ओपन बॉल बनाने वक्त अगर इस a सेट का कोई एक पॉइंट भी आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो उसका क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है। सो x इज द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे a सेट है, इसकी इंटरसेक्शन आप कर दो नेबरहुड ऑफ x, नेबरहुड ऑफ x। अगर a सेट की और x के नेबरहुड की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाए तो आप कह सकते हो x जो है a पॉइंट का एडहेरेंट, x इज द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a। तो आप ये कह सकते हो, ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल। अब क्लोजर देखते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट। आप जितने भी एडहेरेंट पॉइंट किसी सेट के हो सकते हैं आप ले लो, उनको कलेक्ट करो, कलेक्ट करके जो सेट बनेगा उसी को ही क्लोजर बोल दिया गया। तो कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए सेट is called closure of a set। इसको हम a के ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, और कभी कभी इसे ऐसे भी लिखते हैं एडहेरेंट ऑफ a। ये दोनों इसकी की रिप्रेजेंटेशन क्लोजर की। मोस्टली ये यूज किया जाता है a के ऊपर बार, तो दैट मीन किसी सेट के क्लोजर की बात हो रही है। क्लोजर क्या है, उस सेट के जितने भी एडहेरेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको कलेक्ट कर दिया, उसका एक सेट बनाया, वही सेट को क्लोजर बोलते हैं उस सेट का। ओके, आगे चलते। आगे है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट में आप वैसे स्टार्टिंग से लो, एक मैट्रिक स्पेस ली, a सबसेट ले लिया x का, x पॉइंट है a कैपिटल X का, स्पेस से कोई एलिमेंट लिया। अब x को लिमिट पॉइंट बोलेंगे a का, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a if every open ball centered at x, that means b x with some radius contains a point and other than x। उस पॉइंट अलावा कोई और पॉइंट ऐसा अगर मिल रहा है उस सेट में तो वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। जैसे देखो ये पूरी स्पेस है, इस स्पेस में आपने एक ए सेट ले लिया। अब ए सेट में से आपने एक एक्स पॉइंट उठाया, एक्स पॉइंट का ओपन बॉल ली, जितनी भी ओपन बॉल बन सकती है वो हम ले लें, एक्स को सेंटर अज्यूम करके, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। इसमें ए सेट का सारे पॉइंट आ रहे हैं। इस एक्स पॉइंट को हटाने के बाद भी अगर आपके पास ए सेट का कोई पॉइंट बच जाए तब हम उस पॉइंट को, एक्स पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलेंगे। इसको लिख भी सकते हैं ए सेट इंटरसेक्शन विद नेबरहुड ऑफ एक्स। अब नेबरहुड ऑफ एक्स में से एक्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्स नहीं काउंट कर रहे, with subtracting x, with the neighborhood of x subtracting x। अगर ये सेट आपका नॉन एम्प्टी आ जाए तो आप बोलोगे x is limit point of a, limit point of a। इसकी एग्जांपल देखो, यूजुअल मैट्रिक स्पेस के बारे में बात करेंगे हम। पूरी स्पेस आपके पास R है, रियल नंबर है, आपने उसमें से a सेट चूज कर लिया 0 and 1। ए सेट 0 and 1, 0 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा। अब आप इसमें से 0 को इसका लिमिट पॉइंट तब बोलोगे, 0 इज लिमिट पॉइंट कब, अब 0 के अराउंड आप
छोटे से छोटा नेबरहुड भी चूज करो, उसमें से अगर आप 0 हटा भी देते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं 0-1 इंटरवल के। तो दैट मीन 0 को हटाने के बाद भी कुछ एलिमेंट्स आए ए सेट के, तो अगर आ रहे हैं तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो 0 इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। सिमिलरली आप 1 को भी ले सकते हो, 1 को सेंटर मान के आपने एक ओपन नेबरहुड ड्रॉ किया, ओपन नेबरहुड में से अब ये 1 वाला पॉइंट ही हटा दो। 1 पॉइंट हटाने के बाद भी अगर आपके पास ए सेट का कोई एलिमेंट बचता है, ए सेट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ओपन वाला, ओपन ब्रैकेट, अगर इस 1 पॉइंट को हटाने के बाद भी आपके पास अगर कोई एलिमेंट बचते हैं, ये सारे बच रहे हैं, तो अगर बच रहे हैं तो हम कह सकते हैं उस पॉइंट को जिसको हमने हटाया है वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो 1 इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब 0-1 के इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो लिमिट पॉइंट होंगे, क्योंकि उसको हटाने के बाद तब भी सेंटर इंटरवल के अंदर ही आ रहा है। प्रॉब्लम थी एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे हमने चेक कर लिया। तो एंड कोई भी अगर ओपन इंटरवल ले रहे हो उसमें जो एंड पॉइंट्स है वो लिमिट पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाते हैं। इस केस में हमने चेक किया है, बन रहे हैं। ओके, अब आते हैं ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट की कलेक्शन कर लो आप, जितने भी एक सेट के लिमिट पॉइंट बन सकते हैं उसको आप एक सेट में रख दो, वो आपका ड्राइव्ड सेट हो जाएगा। सो ड्राइव्ड सेट, ड्राइव्ड सेट आप लिखोगे कलेक्शन ऑफ all limit points of a set। किसी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं उनको एक सेट में लिख दो, वो सेट को आप ड्राइव सेट बोल दोगे। जैसे आपने ओपन 0-1 लिया था, राइट, ओपन 0-1 में ए सेट है ओपन 0-1, इसका लिमिट पॉइंट में 0 भी आया 1 भी आया और इसके अंदर वाले सारे एलिमेंट तो आए ही हैं, ये 2 एलिमेंट आए और यूनियन लिख दिया अंदर वाले सारे एलिमेंट, तो क्या बनेगा, ये क्लोज इंटरवल बन जाएगा क्योंकि अब इसमें 0 और 1 इंक्लूड हो चुके हैं। तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए आप लिखोगे ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज क्लोज इंटरवल 0-1। ऑलराइट, यहां तक हमने डेफिनेशंस किए हैं। अब आप पढ़ेंगे सबसेट या सब स्पेस, मीट्रिक स्पेस की सब स्पेस। सब स्पेस से पहले हमें एक वर्ड पता होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन मैप। तो रिस्ट्रिक्शन मैप, मैपिंग भी कह सकते हो आप। आपके पास जो ओरिजिनल मैपिंग है उस पे हम कुछ कंडीशंस लगा देंगे तो उसको ही हम रिस्ट्रिक्शन बोल देते हैं। तो देखो रिस्ट्रिक्शन मैप क्या होती है, एक मैपिंग गिवन है आपको f from x to y। इस मैपिंग में जो x सेट है, x का सबसेट ले रहे हो आप a सबसेट है x का, तो मैपिंग आपको सिर्फ a सेट के एलिमेंट्स की चेक करनी है। ये आपके पास फंक्शन था कैपिटल X डोमेन और y इसकी कोडोमेन, यहां से यहां तक आपका f मैपिंग चल रही है। इसके अंदर एक सबसेट ले रहे हो आप a, आप अगर सिर्फ इस ए सेट के एलिमेंट्स की मैपिंग चेक करोगे, सिर्फ इस ए सेट के एलिमेंट्स की मैपिंग चेक करोगे तो उसको आप बोलोगे एफ ऑफ ए, कि एफ को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है किसी एक सेट पे कि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स की मैपिंग ही चेक करोगे, इसी को रिस्ट्रिक्शन मैपिंग बोल देते हैं। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ऑन ए। ऑलराइट, अब हम सब स्पेस देख लेते हैं। तो देखो XD मैट्रिक्स में x का सबसेट y ले लिया और y क्रॉस y पे आप एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हो y ऑफ dy। इसी मैट्रिक को हमने सब स्पेस बोल दिया क्योंकि ये क्या थी, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग थी। यहाँ मैपिंग D पे चल रही है, यहाँ मैपिंग dy पे आ गई क्योंकि x के सबसेट जो x का सबसेट है जो y, उस पे मैपिंग चेक कर रहे हैं। उसके लिए मैपिंग का नाम हमने dy दे दिया और y dy यही हमारी मैट्रिक्स जो सब स्पेस है। ऑलराइट, तो मैट्रिक्स स्पेस चैप्टर हमारा कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।